अगर चंद्रमा आ गया, ये देखो यहाँ चंद्रमा जी है, कुंडली में बोल रहा हूं मैं, और यहाँ बुद्ध जी बैठे हैं, समझो ये बुद्ध है, ठीक है। 7वें घर में बुद्ध बैठा है और 8वें पहले घर में चंद्रमा जी बैठे हैं। तो ऐसा इंसान क्या होएगा, देखो मैं यहीं पे समझा देता हूँ, लेकिन वहां पे आपको साफ समझ में आएगी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा कि ये बंदा अपनी जिंदगी में कभी भी घर, गाड़ी, भूमि, मकान आदि कुछ भी नहीं बना पाएगा। ये क्यों नहीं बना पाएगा, क्योंकि चंद्रमा आ गया है इसका, समझो प्यारे भक्तों ये रहा, इसीलिए मैंने ये थोड़ा बड़ा बना दिया, तो समझने की कोशिश करो। चंद्रमा आगे और बुद्ध पीछे है, समझ रहे हो। तो बुद्धि पीछे ही रहेगी हमेशा, इमोशनल आगे रहेंगे, उस वजह से ये इमोशनल की वजह से बह के कभी भी वो सब चीजें नहीं बना पाएगा जो इसे प्राप्त करनी चाहिए, समझ रहे हो प्यारे भक्तों। और माही उल्टा हो जाए, यहाँ बुद्ध बैठ जाए आगे और चंद्रमा जी बैठ जाए पीछे, तो अब क्या हो जाएगा, अब इंसान अपनी जवानी तो खराब कर देगा, समझ रहे हो, जवानी तो खराब कर देगा, लेकिन जब उसे होश आएगा, जब उसे होश आएगा तो वो अपना होश संभाल के वो सब काम करने की कोशिश करेगा जो एक इंसान को करने चाहिए, समझ रहे हो ना प्यारे भक्तों मैं क्या समझा रहा हूं। तो ये ऐसे बनता है, समझ रहे हो। तो ये यहाँ तो ये मैटर हो गया अपना, तो अपन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो वहां ये हो गया, यहाँ इन होगा, देखो क्या बन रहा है ये, मैंने आपको कल भी बताया था इसके बारे में, आज फिर बता देता हूँ। इसे विषयोग बोल देते हैं हम, समझ रहे हो, क्योंकि ये 2 पानी और 8 लोहा, तो इसे कोई भी चीज में डालेंगे तो जंग लग जाता है, समझ रहे हो प्यारे भक्तों। लेकिन ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन जाता है, इससे 10 आता है जिससे सूर्य निकलते हैं, और आपको पता है सूर्य जी क्या है, सूर्य जी से कोई नजरें नहीं मिला सकता है। अगर विश्वास नहीं है तो 10 मिनट आप उठा के देख लेना, आपकी आंखों में जलन होने लगेगी। लेकिन वही चंद्रमा जी होंगे तो उसकी चांदनी में आप चौंध हो जाओगे और ऐसे मजे लोगे, ओए ठंडा एकदम, समझ रहे हो प्यारे भक्तों। मेरी बातें समझे करो, मैं जो समझाता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा लिखता कम हूँ, बोलता ज्यादा हूँ, मेरी बोलने की वाणी पे ध्यान दो, ठीक है प्यारे भक्तों। तो ये ऐसे बन जाता है इनों का, मैंने आपको सब बताया, ये 7-8 का सब कॉम्बिनेशन बन रहा है इनों के पास, भगवान का देन सब है, ठीक है प्यारे भक्तों। तो ये लोसो गिरेट होता है हमारा, वैदिक गिरेट हमारा हो गया, हमने पढ़ लिया है, ठीक है। लोसो गिरेट में भी थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए ये यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 लिक्विड कैश मनी है इनों के पास, पैसा बहुत है, मंगल, पावर, जमीन, भूमि आदि सब है इनों के पास। यहाँ से फिर ये ट्रायंगल बन गया, समझो प्यारे भक्तों, ये देखो नहीं आया समझ में, ये देखो एल बन गया, ये समझ रहे हो। तो इनों के पास एक किसी चीज की कमी नहीं है, मतलब बुद्धिमानी है इनों के पास, हर चीज है, समझ रहे हो। तो पावरफुल बंदे है ये, इनों की पावर को कोई हाक नहीं पाएगा। मैंने आपको बोला ना, इस बंदे को कभी भी कोई नहीं समझ पाएगा कि ये बंदा है क्या। क्यों नहीं समझ पाएगा, क्योंकि इसके पास कॉम्बिनेशन ही ऐसे बन रहे हैं, समझो प्यारे भक्तों। लेकिन ये बंदा अपने आप को खुद को देख लेगा, समझ रहे हो, ये लूसो ग्रेट बता रहा है इनों का। और नाम का मैंने आपको पढ़ा दिया, डेट ओवर का मैंने आपको पढ़ा दिया, मूल अंक मैंने आपको पढ़ा दिया, भाग्य अंक मैंने आपको पढ़ा दिया, नाम का कॉम्बिनेशन मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है प्यारे भक्तों, टोटल आपको पढ़ा दिया, ठीक है। और देखो मैंने ये कुंडली कैसे बना दी, तो मैं ये भी बता देता हूँ, बहुत से भाई कंफ्यूज रहते हैं इसी चीज के पीछे, ठीक है। तो ये 4 है ना, 4 मतलब गुरुजी उस टाइम पे देखो चंद्रमा जी कहाँ बैठे थे उस टाइम पे, पता है आपको, 10वें घर में, जब इनों का जन्म हुआ। उस टाइम पे नक्षत्र भी देखने पड़ते हैं, नक्षत्र बहुत जरूरी होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, ऐसे तो हमारे 28 होते हैं, लेकिन आप 27 ही समझिए, अश्वनी, भरनी, कृतिका,
रोहिणी, मिश्रा, ऐसे करके 27 नक्षत्र होते हैं। तो उन नक्षत्रों के हिसाब से और इन चंद्रमा जी के हिसाब से बच्चे का नामकरण होता है। जो जैसे ये नामकरण करा गया है इनों का, ऐसे ही नामकरण होता है। जैसे अब चंद्रमा जी यहाँ बैठे होंगे धनु लगन में, तो बच्चे की कुंडली क्या बन जाएगी? धनु लगन की। इसे हम चंद्रमा कुंडली बोलते हैं। ठीक है प्यारे भक्तों, इसे चंद्रमा जी के आधार पे हम बनाते हैं। ठीक है, सुनिए अब मैं इस बच्चे का, बेचारा पता नहीं कौन है, लेकिन इसका मैं बता देता हूँ आपको भाग्य क्या है क्या नहीं है, क्योंकि सब भाइयों को यही लगी रहती है कि कैसे क्या होता है। तो ठीक है भक्तों, ये चंद्रमा लगन है। इन होगा खुद का स्वयं का लगन सूर्य से देखेंगे। अगर सूर्य मान लीजिए कहाँ बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं ये कर्क राशि में।